हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। RRBPO का नोटिफिकेशन, क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम उसी दिशा में बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है जून 1 से, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1 और 2 की हो चुकी हैं और मैं केवल वही चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आती हैं। इधर उधर का सारा कचरा नहीं कर रहा, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ना हो और ज़्यादा नंबर लाने हो तो फॉलो करना, ठीक है, वरना आपकी मर्जी है। और एक बात और, आज है 6 जून और आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। कोशिश करेंगे कि अगले 6 से पहले हमारे 1000 हो जाएं, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, ओके। और कुछ सजेशन है, कुछ मोटिवेशन हो हमारे लिए तो वो ज़रूर बताइएगा हमको, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन है डिफरेंट नंबर द। ये दो क्वेश्चन है पहले जो हमने लास्ट वाले DI प्रीलिम्स के सेशन में होमवर्क दिए थे, वो क्वेश्चन है, ठीक है। केसलेट्स हैं और आज क्वेश्चंस भी हैं। डिफरेंट नंबर द हॉस्पिटल्स। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंट नंबर द पेशेंट्स विद कोविड-19 सिम्टम्स वर एडमिटेड इन 3 हॉस्पिटल्स, ठीक है। 3 हॉस्पिटल्स के नाम दे रखे हैं A, B और C। द एवरेज नंबर द मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन ऑल द 3 हॉस्पिटल्स वर 656, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। तो सबसे पहले हमको दे रखा है कि 3 हॉस्पिटल हैं ABC, ठीक है। A, B और C। ठीक है। और बोल रखा है द एवरेज नंबर द मेल पेशेंट्स एडमिटेड इन ऑल द 3 हॉस्पिटल्स आर 656। देखो 3 हॉस्पिटल हैं, ठीक है, और तीनों के मेल्स का एवरेज दे रखा है। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू एवरेज। और टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ कितनी है? 3 है, और एवरेज हमको दे रखा है, तो एवरेज के 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं मेल्स, यहाँ लिख लेते हैं फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स हैं तो सीधी सी बात है टोटल भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल। और टोटल मेल्स कितने हो गए? कितने दे रखे? 656। तो इंटू 3 कर लो। देखो 3 6 18, 3 5 15 प्लस 1 16, 3 6 18 प्लस 1 19, कितने हो गए? 1968, ठीक है। जिसको समझ में ना आया हो वो मल्टीप्लाई कर ले। 3 6 18, 3 5 15 प्लस 1 16, 3 6 18 और 19, कितने आ गए? 1968, ठीक है। अब चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Male admitted in hospital C were P, which were 16% more than the females admitted in the same hospital। अब बोल रहा है कि जो C हॉस्पिटल में मेल्स एडमिट हुए हैं ना वो P हैं, और ये कितने ज़्यादा हैं? 16% ज़्यादा है। किससे? फीमेल से। कौन से हॉस्पिटल से? उसी हॉस्पिटल से। और देखो 16% कितना होता है? सबको पता है, 4 4 16, 4 इंटू 25 होता है 100। तो अगर फीमेल 25 होंगी किस में? हॉस्पिटल C में, ठीक है। तो मेल्स कितने होंगे? आप कहोगे 29 होंगे, 29। तो इसको यहाँ लिख लो 25x और इसको लिख लो 29x, ठीक है। आगे द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल B एंड C आर 25 एंड 27। अब देखो B और C के टोटल पेशेंट्स है ना, उनका रेशियो दे रखा है। B में टोटल कितने हैं? आप कहोगे 25y, ठीक है, और ये कितने हैं? 27y, ठीक है। y और x इसलिए नोट कर रहा हूँ, इससे पता चल जाए कि ये दोनों आपस में रेशियो हैं और ये दोनों आपस में रेशियो हैं, ठीक है। अब आगे बोलता है द मेल्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल V वर Q विच इज़ 56% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन दैट हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल याद कर रहा है? B की, ठीक है। अब देखो उसने ऊपर एक बात तो बोली थी, अच्छा ये जो था ना ये 16% वाला C का था, मैंने B में लिख दिया 29 और 25। ये है 29x और ये है 25x, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, और ये भी बोला था कि जो P हैं, ये मेल्स जो हैं P हैं, और इसमें कितने हैं? Q हैं। अभी कितने हैं? 25 के 56%, तो कितना हो गया? 56 अपॉन 100 ऑफ 25y। तो 25 इंटू 4 कितना होगा? 100, और 4 इंटू 14 कितना होगा? आपका होगा 56। तो कितने आ गए? 14y आ गए, ठीक। अब आगे देखो
हॉस्पिटल्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी वर आर विच वर 10% मोर देन दैट इन हॉस्पिटल ए। अब देखो बी में जो फीमेल्स एडमिट हुई हैं, फीमेल्स एडमिट इन हॉस्पिटल बी, वो कितनी आर है, तो ये हो गई आर, ठीक है। और वैसे 15 - 14 कितना हो जाएगा, 11/11 भी है ये, ठीक है, आर। अब ये कितनी ज़्यादा है, 10% मोर है, किससे, फीमेल इन ए। तो देखो 10% होता है 1/10, तो ए में कितनी होंगी, 10 होंगी, तो बी में कितनी होंगी, आपको 11। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 11 है तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे देखो, नंबर ऑफ द मेल्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए वर एस। अब इसमें जो मेल्स एडमिटेड हैं वो एस हैं, विच वर 120 मोर देन नंबर ऑफ द फीमेल्स एडमिटेड इन द सेम हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में जितनी फीमेल हैं उससे 120 ज़्यादा हैं, तो फीमेल्स कितनी है, 10 तो मेल्स कितने हो जाएंगे, 120, ठीक है। अब देखो हमको सब कुछ दे दिया इसने, ये रेशियोज़ भी दे दिए, ठीक है, और टोटल भी दे दिया मेल्स का 1968। तो इससे तो हम सब सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। तो एक जो आम ऑब्जर्वेशन होगी वो कहेगा कि इन सबको ऐड करके इसके सामने इक्वेट कर दो और इनमें से किसी एक को इक्वेट कर दो, ठीक है। देखो तरीका सही है, बट हमें एक चीज़ और देखनी है कि हमको मिनिमम काम करना है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। तो आप एक चीज़ देखो, ये 27y है, ये 27y किसके सम के इक्वल होगा, आप कहोगे 29 और x और 25x के बराबर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 25 + 29 कितना होता है, आप कहोगे 9 × 5 = 14, 2 × 4 = 5, 54 हो गया। अब 54 कितना होता है, 27 का दुगना। तो एक काम करो ना, सीधी सी बात कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 54y, ठीक है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी 50y बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे y वाले टर्म्स होंगे सबको दुगना करना पड़ेगा। अब ये 11y है तो इसको करना पड़ेगा 22y, इसको करना पड़ेगा 20y, ठीक है। अब ये 14 है तो ये आ जाएगा 28y, ठीक है। अब ये 10y है तो बन जाएगा 20y + 120। देखो सारे y को हमने दुगना कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमको पता चला कि 54x = 54y, मतलब x = y हो गया, ठीक है। नो अब कितना आसान हो गया, जहाँ पे x है वहाँ y रख सकते हैं, जहाँ y है वहाँ x रख सकते हैं, तो हो गया ना सिंपल। अब केवल इसी से, इस वाले से ही ना हमको सब कुछ मिल जाएगा। देखो सारे मेल्स ऐड कर दो तो वो 1968 दे रखे हैं, और 20y + 28y आपका 48y, अब 48y + 29y + 48y, अब प्लस कितना है, ये 120 है और आगे और कुछ तो है नहीं, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1968, ठीक है। अब 120 को इस साइड ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 68 + 20 गया तो 48 आ गया, 19 से 1 गया तो आ जाएगा 18, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 8 9 17, 4 2 6 7, ये कितना है 77y। तो सीधी सी बात है कट ही रहा होगा, क्योंकि पर्सन कभी डेसिमल में तो होते नहीं है। आप चाहो तो 77 से ही डिवाइड कर लो उसे, ठीक है। जल्दी करने के लिए क्या है, बड़े नंबर से डिवाइड करना चाहिए। अब 2 से करूँगा तो आएगा 7 7 14, 4 7 7 14 15, ठीक है, 0, 8 में से 5 गया 3, यहाँ गया 8। अब 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, तो कितना आ गया 24। अब इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखो x y हमको मिल गया, अब जो हमसे पूछेगा वो हम निकाल कर रख देंगे, ठीक है। तो याद रखना x = 24 है और x और y इक्वल है। अब ये टेबल ना मैं हर जगह पेस्ट कर दूंगा जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी पड़े, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स टू द फीमेल एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए। अब देखो मेल कितने हैं, 120y + 120, और फीमेल कितनी है 20y। तो इसको कर लो 20y + 120 अपॉन 20y, ठीक है। तो सीधी सी बात है, y की वैल्यू रख दो, कितने आ जाएगी, आप कहोगे 24 × 2 48, 480 आ गया और 120 आ गया, तो ये आ गया 600 अपॉन 20 है, y की वैल्यू कितनी है 24 है। तो एक काम करो 20 × 24 यहाँ लिखो, 2 0 से 0 गया, 2 से यहाँ आ गया 30, तो ये कितना आ गया 3 10 जा 3 8 जा, और कर लो 6 से जो आते हैं ना, तो 6 5 जा और 5 और 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 5:4, ठीक है। अब उल्टा मत कर देना 4:5, ये गलत है, आंसर क्या है इतना है 5:4, ठीक है।
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स एडमिटेड इन ऑल द 3 हॉस्पिटल्स इज। अब देखो तीनों को कर लो ऐड और 3 से डिवाइड कर दो। ए में कितनी है 20 है, ठीक है 20 है, बी में है 22, उसी में कितनी है 25 अपॉन 3 और एवरेज पूछा है ना, तो और वाई की वैल्यू कितनी है 24, 3 इंटू 8 24। अब देखो ये कितना आ गया 20 20 40 40 20 60 60 और 7 67 इंटू 8 7 8 जा 56 6 8 जा 48 48 और 5 आपका हो गया 53। कितनी एडमिट हुई 536 एवरेज, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब देखो क्यू तो ये है, ठीक है, ठीक। अब देखो क्यू की वैल्यू कितनी है 28y, तो निकाल दो 28y इक्वल्स टू क्यू। अब 28 इंटू 24 इक्वल्स टू क्यू। अब किसी को अगर कोई भूल गया हो कि कैसे करते हैं 28 प्लस 24, तो फिर वो करता रहे 28 इंटू 12 इंटू 2 या 14 इंटू 2 इंटू 24, जैसे मर्जी वैसे कर ले। अब जिसने मेरी कैलकुलेशन वीडियो देखी है वो ऐसे कर लेगा। कैसे 8 ज़्यादा 4 ज़्यादा, तो 8 4 कितना हो गया 32, ठीक है। अब देखो 28 और 4 कितने हो गए 32, और 32 और 32 का दुगना हो गया 64, 64 और 3 67, कितना आ गया 672, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल बी। अब बोल रहा है कि ए में जो हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं वो कम या ज़्यादा किससे हैं बी से, किससे हैं बी से इंटू 100। नीचे क्या आता है जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ए में टोटल कितने एडमिट हुए हैं, आप कहोगे कि 20y प्लस 120 ये है और 20y ये है, तो कितना आ गया 40y प्लस 120, ठीक है। और बी में कितने हैं, आप कहोगे ए के लिखो पहले 40y प्लस 120 और बी के हैं 50y अपॉन 50y इंटू 100। अब देखो अंदर, अब 40 में से 50 जाएगा तो बचेगा -10 और ये कितना जाएगा 120, तो मतलब मोटा मोटा बचा 2 इंटू 120 माइनस 10y, ये y है याद रखना, अपॉन y। अब y की वैल्यू कितनी दे रखी थी 24, तो पुट करो वैल्यू, कितना आएगा 2 इंटू 120 माइनस 240, 24 इंटू 10 240 होगा ना, अपॉन 24, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये भी आ जाएगा 120, तो कितना आया 10%। अब देखो बी ज़्यादा है कि ए ज़्यादा है, आप कहोगे बी ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो यहाँ निगेटिव आ गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 10% लेस है, ठीक है। ऑप्शन में 10% मोर भी होगा बट वो गलत होगा, आपका आंसर क्या है 10% लेस, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एडमिटेड इन ऑल द 3 हॉस्पिटल्स, तीनों हॉस्पिटल की बात कर रहा है फीमेल्स का, तो हमने ऊपर करा था, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर कितना है 536 है इसका आंसर, ऊपर क्या था ना हमने ये, ठीक है। आंसर कितना है इसका 536। चलो अगला क्वेश्चन। चलो अब दूसरा कैसलेट स्टार्ट हो गया है, और कैसलेट क्या है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देयर आर 4 इंस्टीट्यूशन नेमली ए बी सी एंड डी विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन इट, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन है 4 और सब में अलग अलग वो हैं मेल्स या फीमेल्स, ठीक है। तो बना लेते हैं सबसे पहले जितना डेटा दे रखा है, क्या बोलता है ए बी सी डी, ठीक है, ये तो बोल रहा है। यहाँ कर दो मेल, यहाँ कर दो फीमेल और यहाँ कर दो टोटल, ठीक है। चलो सबसे क्या कि पहले क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन एंड गर्ल्स इन इंस्टीट्यूट इज 8:7 रेस्पेक्टिवली। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है ए में, तो अगर ये 8x होगा तो हो जाएगा 7x, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मतलब आगे स्टेटमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट बी इज़ 1045,
देखो डी में इसने टोटल दे दिए कितने हैं 1045। अब देखते हैं आगे, बोलता है नंबर ऑफ द गर्ल्स इन इंस्टीट्यूशन सी इज 20% मोर देन नंबर ऑफ द बॉयज इंस्टीट्यूशन ए, while the number of the boys in institution C is 40% less than the number of the girls in institution A। देखो उल्टा बोला है, C की गर्ल्स को A के बॉयज़ से कंपेयर करा है और बॉयज़ को गर्ल्स से, ठीक है। बॉयज़ पहले गर्ल्स की बात करी थी, कितना 20% मोर है। अब देखो 20% कितना होता है, सबको पता है 1/5 होता है, ठीक है। अगर A के बॉयज़ 5 हैं तो C की गर्ल्स कितनी होंगी, 6 होंगी, ठीक है। देखो ऊपर बोला है ना 20% मोर देन बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ए के बॉयज़ कितने हैं, आप तो के 8 हैं, अब इसमें है 5, तो एक काम करो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी 8 से कर दो, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 48, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी हो गई, आपको हो गया 48x। अब इसको 35x लिख दूँ, ये हो जाएगा 35x और ये हो जाएगा 40x, ठीक है। चलो अब उसने क्या बोला, जो गर्ल्स हैं ना, जो बॉयज़ हैं 40% लेस हैं। अब देखो 40% कितना होता है, आप कहोगे 2/5 होता है, ठीक है। अभी कितना है 35 है ना, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ भी तो आ जाएगा 35। अब लेस बोला है ना उसने, लेस, तो 35 में से 40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 21। तो कितनी हो गए गर्ल्स बॉयज़ कितने हो गए, आपका हो गया 21x, ठीक है। चलो आगे, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन सी टू द सेम इन इंस्टीट्यूशन बी इज 5:4। अब देखो इन्होंने टोटल बोला है सी का बी से कितना 5:4। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5/, और ये कितना हो जाएगा 4/। अब देखना ये कितना है, आपका को 8 9 है, ठीक है। ये कितने के इक्वल भी है, आपको 8 9 4 2 6 69x के इक्वल है ये, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द बॉयज इन इंस्टीट्यूशन बी इज 108 मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द सेम इंस्टीट्यूट। अब बोल रहा है कि बॉयज़ जो है ना वो 108 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। अब देखो टोटल कितना है 4/, ठीक है। अगर मैं गर्ल्स को z मान लूँ तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे z प्लस 108, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इन दोनों का सम क्या 4/, के इक्वल है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये किसके इक्वल है 4y माइनस z के इक्वल भी है, ठीक। चलो आगे, नंबर ऑफ द बॉयज़ इन इंस्टीट्यूट डी इज़ 102 मोर देन नंबर ऑफ द बॉयज़ इन इंस्टीट्यूट बी। इंस्टीट्यूट डी में के जो बॉयज़ हैं वो 102 ज़्यादा हैं बी के से। अब बी में कितना है, आप कहोगे 4, चलो x प्लस z प्लस 108 ले लेते हैं, कितना ज़्यादा है 102, ठीक है। वाइल द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन इंस्टीट्यूट डी इज़ 50 लेस देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन इंस्टीट्यूट ए। इंस्टीट्यूट ए में कितनी है 35x, और कितनी कम है इससे 50 लेस है, ठीक है। अब आगे देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल्स। अब देखो हमको 3 वेरिएबल पता है x, y और z, बट हमको एक चीज़ जो दिख रही है ना यहाँ पे, यहाँ से हमको कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो करके देखें कि क्या कुछ हेल्प हो रही है क्या। चलो तो इसको ही सॉल्व करते हैं पहले। अब देखो कितने हैं z प्लस मेल्स कितने z प्लस 108 प्लस 102 कितना हो गया 10 और 110 210, ठीक है 210, प्लस फीमेल कितनी है 35x माइनस 50, टोटल कितने हैं 1045। इक्वेशन 1 बना रहा हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। अब देखो ये 35x है प्लस z है इक्वल्स टू 1045, माइनस है 50 तो इधर ले आओ 50 प्लस में आ जाएगा माइनस का 210, तो ये तो आ जाएगा माइनस का 160, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 45 है ये 60 है, ठीक है। ठीक, ये कितना आएगा 875, 35x प्लस z की वैल्यू कितनी आई 875। चलो आगे देखते हैं, कुछ और कर सकते हैं क्या।
हमको एक्स और जेड में चाहिए वेरी इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी एक्स, ये भी जेड और वाई में है ना, और वाई की वैल्यू हमको पता ही है एक्स के फॉर्म में। ये कितना है, जेड प्लस 108 इक्वल्स टू प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है 4y। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2z प्लस 108 इक्वल्स टू 4y आ गया, मतलब z प्लस 54 इक्वल्स टू 2y है। ठीक, और हमको ये पता है कि 5y इक्वल्स टू कितना है 69x। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है। तो एक काम करो, इस वाली वैल्यू को इसमें रखो, तो कितना आएगा 35x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 2y माइनस 54 इक्वल्स टू 875, यही है ना। ठीक है, अब ये आ जाएगा 35x प्लस 2y, अब 54 को इस साइड भेज दो तो ऐड हो जाएगा, 5 4 9, 7 5 12, 8 1 9। अब ये भी एक्स और वाई में है और ये भी एक्स और वाई में है, तो सॉल्व कर लो, इतना आएगा। ठीक है, एक्चुअली वीडियो पॉज कर गई थी, मैंने सॉल्व कर दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और है कि ये कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत है, ये 885 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में कुछ गलत हो गया है। ठीक है, 885 आ जाएगा 29। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि मैं रेशियोज़ में हमेशा बोलता हूँ जो जिसके सामने लिखा है वो उसकी वैल्यू है। तो एक्स के सामने 5 है तो 5 की वैल्यू हो गई 5 एक्स की वैल्यू, वाई के आगे 69 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 69। तो इसको इसमें रख दो, 35 35 एक्स के सामने क्या था 5 रख दिया, प्लस 2 क्या है कितना है 69 रख दिया। ठीक है, अब देखो कितना आ गया 5 5 से 25, 5 3 15 16 17 प्लस 9 9 18, 6 6 12, 1 13, कितना हो गया 8 5 13, 7 4 11। ठीक है, 1 1 2 और 1 3। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 939, तो आप नोट कर रहे हो ये इंटू 3 तो है, तो आप क्या कहोगे कि एक की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x की वैल्यू हमारी है 15 और y की वैल्यू है हमारी, बताओ कितनी आएगी 69 इंटू 3, 3 9 सा 27। ठीक है, 3 6 80 19 20, 207। ठीक है, तो x और y, x की वैल्यू मिल गई हमें, y की वैल्यू मिल गई, तो हम दुनिया भर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो z की वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख दो, कितना आएगा z प्लस 54 इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 207, तो 7 का दुगना आएगा 14, 1 का 2 का कितना आएगा 4, z की वैल्यू कितनी आएगी 4 में 4 के 0, 11 से 5 के 6 और 3, 360। तीनों वैल्यू मिल गई, x की भी, y की भी, z की भी। अब देखो ये वैल्यूज़ ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि हम बाद में स्क्रीनशॉट्स लेंगे ना तो दिक्कत ना हो। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 207, z की वैल्यू कितनी थी 360। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन सी एंड डी इज़ 12:25। देखो टोटल की बात कर रहा है, सी ओ डी की, टोटल पेशेंट्स की, तो ये क्यों दे रहा है अब। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल डी। देखो ये पेशेंट्स की बात कर रहा है तो शायद ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, कोविड वाला। हाँ इसी का है। देखो सी और डी की बात कर रहा है ना, सी में टोटल कितने थे 54 वाई, हाँ यहीं सॉल्व कर देता हूँ कहीं पे, यहाँ कर देता हूँ। सी और डी की बात कर रहा है और रेशियोज कितना दे रखा था 12:25। कंफ्यूज मत हो जाना, 12:25 है। ठीक है, और सी में कितने पेशेंट्स हैं इसमें, सी में है 54 वाई, और वाई की वैल्यू कितनी थी 24, 54 वाई, और वाई की वैल्यू 24। अब डी के पूछ रहा है वो, डी के, तो 12 इंटू 24, अब ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 54 इंटू 2,
ये तो आ जाएगा ना, 25 दूनी कितना होता है 50, ये आ जाएगा 54। अब 50 से जब मल्टीप्लाई करनी होती है तो 20 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दी होती है, ये तो आता है 2700 लगा दो, 2700 इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये याद रखना कि इसको हमने ऊपर सॉल्व किया है, सॉल्व्ड above where repeat is written। ठीक है, जहाँ पे रिपीट लिखा वहाँ सॉल्व किया है। अब देखो इसी क्वेश्चन DI के क्वेश्चन करते हैं, एक आध क्वेश्चन हो तो नहीं क्या, नहीं ठीक है। देखो अपना डेटा मैंने यहाँ स्ट्रिक कर दिया है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट सी पूछा है, कितने 69x, और x की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे x की वैल्यू 59, तो 69 इंटू 15 कितना आ जाएगा, आप कहोगे 5 9 ज़ा 59 ज़ा 135, कैरी कितना है 13, और 15 इंटू 6 कितना 90 और 10 आएगा 100 और 3 103, तो कितना आ गया 1035। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको मिल गया होगा 1035। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द बॉयज इंस्टीट्यूशन बी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ द गर्ल्स इन सेम इंस्टीट्यूशन। बी की बात कर रहे हैं, बी में जो बॉयज़ हैं वो कितने कम या ज़्यादा हैं गर्ल्स से। अब देखो सबको पता है 108 ज़्यादा है बी, तो मोर देन ही होगा। ठीक है, तो कितना आएगा z प्लस 108 माइनस z, किससे कंपेयर कर रहा है गर्ल्स से, इसलिए नीचे z अपॉन 100। अब z से तो z खत्म हो गया, बट नीचे तो है, और z की वैल्यू कितनी है 360, तो 108 अपॉन 360 इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करो इसे, कितना आएगा, करना ज़रा। 9 1 9 9 2 18। ठीक है, 3 4 9 4 36, 0 0 से 0 गया, 3 4 3 ज़ा, तो आंसर कितना है 30%। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है, बस केवल कैलकुलेट को सॉल्व करने की दिक्कत थी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूशन ए टू दैट ऑफ द इंस्टीट्यूशन डी। देखो इंस्टीट्यूशन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपका होगा 40 + 35 75x, और डी में कितने हैं 1045, तो इसको लिखो 75x की वैल्यू कितनी थी 15, हाँ यही लिखिए 15 माइनस 1045, तो 15 1 जे 75, 75 7 कैरी, 15 इंटू 7 105, 105 और 7 112 माइनस 1045। और देखो ये कितना है, 5 में से 5 के 0, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो टेबल अपने पास है, तो इसमें से वो कुछ ही पूछे हम वो कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा एम है ना, वो टेबल को सॉल्व करने था जो फुलफिल हो चुका है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट DI या केसलेट पे। ठीक है, क्या है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द टेबल गिवन बिलो शो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द गिवन टाइप सोल्ड बाय सेलर A एंड सेलर B एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फ्रूट्स सोल्ड बाय सेलर A टू दैट ऑफ B फॉर द गिवन 5 फ्रूट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। तो टेबल कहाँ गई हमारी। ठीक है, तो टेबल भी आपके सामने प्रकट हो गई है। अब देख लो क्या क्या दे रखा है एक बार। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द फ्रूट्स सोल्ड बाय सेलर A और B, हमें नहीं पता किसके ज़्यादा है किसके कम है। ठीक है, और दूसरा क्या देखा, नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फ्रूट सोल्ड बाय सेलर A एंड B, रेशियो दे रखा है, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा वही बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि हमेशा हम DI करेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, पहले सॉल्व नहीं करेंगे, बट मेरी मजबूरी है कि मेरे पास टैबलेट है सॉल्व करने के लिए, बोर्ड नहीं है, तो मैं पहले ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A, और कहीं भी लिख लो आप, A और B यहाँ लिख लेते हैं। चलो यहाँ लिखूँगा A का, यहाँ लिखूँगा B का। ठीक है, अब रेशियो कितना है 5 और 3, डिफरेंस कितना है 2 का, 2 की वैल्यू कितनी है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 100। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 500, और 3 की वैल्यू कितनी होगी 300। इतना आसान क्वेश्चन है, देखो समझा दे रहा हूँ। 5 - 3 कितना हो गया 2, इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 100।
तो 100 इंटू 5 500 एंड 100 इंटू 3 300, ठीक है। ऐसी सारी टेबल कैलकुलेट करनी है। अब ये 4 है, ये 3 है, एक कहाँ है, तो एक हो गया 120, तो 12 इंटू 3 360, तो 360 यहाँ आएगा, 480 यहाँ आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है तो इधर बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो 3 का रेशो है 240, मतलब एक का 80, 80 इंटू 5 400, 80 इंटू 2 160, ठीक है। अब 3 का ये है 60 आ जाएगा, 60 इंटू 4 240, 60 इंटू 7 आपको 420, ठीक है। यहाँ पे 7 का रेशियो है, 7 का डिफरेंस है, 40 आ गया, 9 4 का कितना आया 360 और 9, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा 80, ठीक है। चलो पूरा टेबल सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर सेलर बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द प्लम्स सोल्ड एंड द नंबर ऑफ द पीचेस सोल्ड। बी के लिए प्लम्स और पीचेस का डिफरेंस पूछा है। पीच ये है, प्लम्स ये है, कितना डिफरेंस है 480 माइनस 420, कितना आंसर आ गया 480 माइनस 420, आंसर कितना है 60, ठीक है। अब तो आसानी क्वेश्चन है, ये आरआरबी पीओ के भी नहीं, आरआरबी क्लर्क टाइप के क्वेश्चन आ गए। देखो ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, ये बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन थे बट थे तो बढ़िया। चलो अब, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्लर्क वाला या आरआरबी के पीओ लेवल प्री के मतलब का नहीं है, ये आरआरबी पीओ मेंस के लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ द प्लम्स सोल्ड बाय बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर्स ऑफ द चेरीज सोल्ड बाय बी ए। क्या बोल रहा है कि बी ने जो प्लम्स बेचे ना वो कितने परसेंट लेस है ए की चेरी से। अब देखो बी के प्लम्स कितने हैं, आप कहोगे बी के प्लम्स हैं 480, ए की चेरी है 500, कितने कम है 20। अब हमें परसेंटेज निकालना है ना, किससे निकालना है चेरी से। चेरी कितनी है 500 इंटू 100, तो कितना आ गया 4%, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, टेबल आपके सामने लगा दी है, बताओ जल्दी सॉल्व करके। एवरेज नंबर क्या पूछा है, एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लम्स गिवन बाय 2 सेलर्स। क्वेश्चन में थोड़ी हेर फेर है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लम्स एंड के बाद यहाँ पे आएगा एंड टोटल नंबर ऑफ पियर्स, ठीक है, सोल्ड बाई 2 गिवन सेलर्स टुगेदर, ठीक है। प्लम कितने बेचे हैं 360 और 480, बताओ टोटल कितना आ गया। आप कहोगे 8 6 14, ठीक है। और ये ऐसे कर लो ना, 7 ये है, चलो छोड़ो ऐसे कर लो, 8 से 14, 4 3 7 और एक 8 840, तो ये है। पियर्स कितने हैं, पियर्स हैं इतने 560, कितना आ गया 100, 8 से 14, एवरेज कितना आ जाएगा इनका 700, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द नट्स सोल्ड बाय गिवन 2 सेलर्स टुगेदर इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द पियर्स सोल्ड बाय सेलर ए। नट्स की बात कर रहा है टोटल, देखो 360 ये हैं, 80 ये हैं, ठीक है। 360 और 80 कितना होगा, आप कहोगे 480, 440 हो जाएगा, ठीक है। और पियर्स कितने बेचे हैं ए ने, पियर्स ये है ए कितना 400 इंटू 100, कितना आ जाएगा 110%। देखो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं इतने आसान, ठीक है, आरआरबी क्लर्क में। चलो आगे, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ द पियर्स सोल्ड बाय सेलर ए एंड द नंबर्स ऑफ द नट्स सोल्ड बाय सेलर बी होगा ये शायद, ठीक है। सेम सेलर है, ठीक है। तो पियर्स कितने बेचे हैं, ए ने 400 और नट्स 360, कितना आ गया बताओ, 4 टाइम्स 40, 4 9 36, तो इसका आंसर कितना हो गया 10:9। अब 9:10 मत कर देना, ये गलत है, ठीक है। अब इस डीआई के जितने क्वेश्चन होंगे वो सब होमवर्क है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, हम मूव करते हैं अगली क्वेश्चन, अगली डीआई पे, ठीक है।
तो वो वाला जो क्वेश्चन था ना, होमवर्क के लिए कुछ बचा नहीं था, वो लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगला वो देख लेते हैं कैसलेट क्या है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द गिवन डेटा इज अबाउट द नंबर ऑफ द फायर क्रैकर्स, गार्लैंड्स एंड द रॉकेट्स सोल्ड बाय 3 डिफरेंट सेलर्स। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द गार्लैंड्स सोल्ड बाय सेलर ए एंड नंबर ऑफ द रॉकेट्स सोल्ड बाय सेलर बी इज 9:11। देखो 3 सेलर्स हैं और ए बी सी होंगे, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, ए बी सी। अब ये क्या सेल कर रहे हैं, गार्लैंड्स और रॉकेट्स, तो मार्क करो, ये है गार्लैंड, रॉकेट्स, और ये क्या है, टोटल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि गार्लैंड्स बाई ए इज़ 9, ठीक है, 9x, और बी का कितने हो गए 11x। रॉकेट्स बोले ना, रॉकेट, टोटल नंबर ऑफ फायर क्रैकर्स सोल्ड बाई बी इज़ 300। अब ये टोटल कितने 300 है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ द गार्लैंड्स सोल्ड बाई हिम इज़ 140 लेस देन नंबर ऑफ द रॉकेट्स। अब देखो रॉकेट्स उसने बेचे 11x, गार्लैंड्स कितने 140 लेस हैं, तो टोटल हमको पता है, ये भी पता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22x माइनस 140 इक्वल्स टू 300। तो इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 440 अपॉन 2 आपका होगा 20, तो x की वैल्यू कितनी है 20, तो 9 2 से कितना हो गया 18x। ठीक है, अब ये कितना है 20 है ना, 220 माइनस 140 बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा 220, 80 आ जाएगा ये। ठीक है, चलो आगे, नंबर ऑफ द गार्लैंड सोल्ड बाई ए इज़ 20% मोर देन सोल्ड बाई सी। अब ए ने जो गार्लैंड्स बेचे हैं ना वो 20% मोर है, मतलब 20% होता है 5, ए के 6 हैं, बी के कितने हैं 5। अब देखो 6 कितने हैं 180, मतलब 60, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे 30 से आ जाएंगे 150, तो सी के कितने हो गए 150। ठीक है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द फायर क्रैकर्स सोल्ड बाई ए बी एंड सी इज 7 6 और 8। ठीक है, टोटल का बता दिया उसने 7 6 और 8। अब 6 की वैल्यू दे रखी है 300, 6 की वैल्यू कितनी है 300, एक की वैल्यू कितनी होगी 50, तो 7 5 35 350, 7 8 5 40, ये हो गया 400। अब ये 150 है, ये 400 है, तो यह आ जाएगा 350। अभी 350 है 180 है, तो कितना आ जाएगा 170। ठीक है, तो पूरा बन गया। अब इसमें क्या ही बचा होगा, खुद ही सॉल्व कर लेना यार। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द रॉकेट सोल्ड बाय बी एंड सी। लो बी के रॉकेट कहाँ हैं, ये हैं, सी के कितने ये हैं, तो कितने हो गए 130, तो डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो 130 नहीं 70, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा है, तो 350 माइनस 220 170, फिर 170 70। ठीक है, ये 350 नहीं होगा, ये 250 होगा। देखो जल्दी के चक्कर में गलतियाँ नहीं करना, जैसे भी मैंने ये ब्लंडर करे हैं, बॉल लिखा क्या था, बॉल क्या रहा था और है क्या, कितना आ जाएगा 250 माइनस 220। ये बेकार के क्वेश्चन करने का मेरा मन नहीं करता। ठीक है 30। अब देखो यार ये बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना। अब मूव करते हैं अगले पैटर्न पे। देखो ये सारे क्वेश्चन हैं और आप ही लोग मत सोचना कि हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लर्क देना है तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं। पूछो क्यों, क्योंकि देखने से स्पीड नहीं आती, स्पीड आती करने से ही। ठीक है, और इनके आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर लेना वहाँ से पीडीएफ और देख लेना। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है अपना डीआई। कहता है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड डे टाइम प्लस नाइट इन लाजपत नगर पुलिस स्टेशन इंक्लूडिंग मर्डर, सुसाइड, थेफ्ट, रॉबरी एंड हेरेसमेंट एंड द परसेंटेज ऑफ द केस रजिस्टर्ड इन अ डे टाइम इन अ मंथ। ठीक है, काफ़ी चीज़ें दे रही हैं। टोटल रजिस्टर्ड केस ये हैं, और ऑरेंज वाला क्या कह रहा है, केसेस रजिस्टर्ड इन डे लाइट। अब टोटल ये हैं, डे लाइट में इतने, तो नाइट में कितने होंगे, उसके बच्चे वही होंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे हमने बहुत सारे डीआईस करी हैं। इस कॉन्सेप्ट पे देखो, इस पे कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल होती है, उसमें से और वो बनी होती पार्ट ए से और पार्ट बी से। अगर टोटल में से मैं ए माइनस कर दूं तो बी तो बचेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। और परसेंटेज में टोटल होता है 100%। अगर 100% में से A% निकाल दूंगा तो B% ही तो बचेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसी के ऊपर है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है।
पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ थेफ्ट केसेस दैट वर रजिस्टर्ड इन नाइट। अब नाइट के टोटल पूछा है, मतलब सारे निकालने पड़ेंगे, काफ़ी लंबा काम करवाएंगे। चलो करते हैं, और टेबल बना लेता हूँ पूरी, ठीक है, हेल्प करेगी ये। तो ये जो सारा कहानी लिखी है इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे बनाऊँगा टेबल। ठीक है, चलो क्या बोला है कि कौन कौन से हैं, मर्डर, सुसाइड, थेफ्ट, रॉबरी एंड हैरेसमेंट। ओहो बहुत सारे हैं, मर्डर, सुसाइड, थेफ्ट, रॉबरी, हैरेसमेंट। ठीक है, अब देखो टोटल कितने हैं, सबके टोटल लिख लेते हैं पहले। इसके हैं 1200, इसके हैं 3600, इसके हैं 2400, इसके हैं 1800, इसके हैं 2000। ठीक है, अब ये कौन से हैं केसेस इन डे टाइम। डे है इसने क्या है, इन्होंने क्या दिया है, भगवा, ठीक है, उदय। नाइट, नाइट होता तो ब्लैक दे देते, ठीक है। डे लाइट में 45%, उसने पूछा क्या है इन नाइट, नाइट के कितने होंगे 55, तो 55 इंटू 12 कितना होगा। ये इतनी कैलकुलेशन मन में करने की आदत डालो। देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66। मेरा आदत डालने से मतलब था कि बिना 55 इंटू 12 लिखे इसको सॉल्व करने की आदत, ठीक है। अभी कितना 65, तो रात के कितने होंगे 35, 35 इंटू 36। देखो 35 होता है आधा 70 का, ठीक है, तो 36 को करो दुगना, नहीं आ रहा समझ में, 36 है ना, 35, ठीक है, 36 इसको मिल सकते हैं 70/2, ये हमने दुगना कर दिया तो इसको आधा कर दो, 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 7 5 12, ठीक है, 126 और 70 का 0, ठीक है। अब देखो 35 है तो कितना बचा होगा 65, 65 इंटू 24, तो इसको 130 कर दो दुगना और इसको 12 कर दो, ठीक है। अब 12 तिया 36, 3 कैरी, 12 3 15, कितना गया 1560। अब ये कितना है 45, 18 इंटू 45, 45 को दुगना करो 90 और 18 को कर दो आधा, कितना आ गया 910, ठीक है। समझ गए होगे क्या कर रहा हूँ मैं। 24 है 26, 26 का दुगना कितना होता है 52, एक 0 लगा दो, 520, ठीक है। चलो अब उसने क्या पूछा, टोटल पूछा ना रात में, तो सॉल्व कर लो, इन्हें ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे देखो 1200 और 1500 1700, 1700 1700 और 800, आप तो हो गए 1700 प्लस 8 5 13, ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, 13 और 6 19, तो आ जाएगा 1900, 00 9 9 6 15 और 1 16, 2600 बचा गया, 60 यहाँ बचा, 60 यहाँ बटा 120, 120 और 60 180, 190 और 190 और 20 210, कितना आया 28 10 15 10। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने, बट आप ध्यान से पढ़ना, लिखा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ थेफ्ट केसेस। अब देखो ये जो टेबल है ना, ये मैं हर क्वेश्चन का आगे पेस्ट कर दूंगा, और थेफ्ट के बारे में पूछा था, थेफ्ट कितना है 1560, ठीक है, 1560 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर ऑफ द थेफ्ट केसेस दैट वर रजिस्टर्ड एट नाइट इज हाउ मच % मोर दैन द केसेस ऑफ द हैरेसमेंट दैट वर रजिस्टर्ड इन नाइट। ओहो क्या चिपकाना था, क्या चिपका दिया। देखो थेफ्ट केसेस नाइट में कितने 1500 साइट हैं, ठीक है, और हैरेसमेंट कितना है 1520 है। देखो अगले क्वेश्चन में ये बोलता ना कि हैरेसमेंट के केस कितने ज़्यादा हैं थेफ्ट से, या थेफ्ट के कितने ज़्यादा हैं, थेफ्ट के हैं 1560 और हैरेसमेंट के 520 अपॉन 520 इंटू 100, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, बट कुछ करा नहीं है, इसी को सॉल्व करा है। देखो 60 - 20 आपको आएगा 40, ठीक है, 50 - 5 आएगा 10 अपॉन 520, 20 इंटू 2 कितना होता है 52 इंटू 2 104, 200% आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द ईच टाइप ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड इन अ डे टाइम। अब डे टाइम निकाल लो सॉल्व करके सारे। देखो ये कितना आ जाएगा
40, 11 में 6 गया 5, ये 5600 था 40, और 55 में से 12 जाएगा तो 37 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आउट ऑफ द ऑल द केसेस रजिस्टर्ड इन नाइट पुलिस सेव्ड 80% ऑफ द केसेस, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ द अनसोल्ड। पुलिस ने 80% केसेस को सॉल्व कर दिया, तो अनसोल्ड बताने हैं। तो ये तो हमने टोटल देखे थे ना, कितने थे नाइट वाले, नहीं देखे थे क्या? ये देखे तो थे, ऐड तो किए थे, याद तो आ रहा है मुझे। अच्छा ये कर तो रहे थे ना यहाँ पे, जब मैंने बाद में छोड़ दिया था। देखो 00 आया, 9 6 15 1 16, 1 2 1 3, ठीक है। और ये कितना आ गया 10 6 2 8, 3 8 है कि 3 ना, ये 4810 है, ठीक है 4810 है कैलकुलेशन, 4810, ठीक है। 80% सॉल्व करें तो अनसॉल्व कितने होंगे, 20% होंगे। 20% होता है 1/5, उड़ा दो। 2 8 8 16 4 4 1 9, आंसर कितना है 962। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है, तो मुझसे क्वेश्चन करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसको हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आपको पता है PDF कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, जो यूट्यूब का ही नाम है। साफ साफ लिख देता हूँ, @concept CONCEPT, कॉन्सेप्ट VARDHANAM, ठीक है। और इसी का डिस्कशन ग्रुप है, जिसका यूज़र ID है हैव टू क्रैक। कुछ भी ढूंढ लेना, दोनों से मिल जाएगा, ठीक है। और इस वाले जो क्वेश्चन का जो टेबल है ना, वो नीचे है, एक्चुअली नीचे पहुंच गया वो, ये है, कहाँ गया, ये मैं ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद एंड सी यू, और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए।